हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीआई की बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक बेस्ड है। और किस टॉपिक पे? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस डीआई को ध्यान से देखिएगा। इजी डीआई होती है, डीआई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। हाँ, बस उसका पैटर्न हमें पता चल जाए तो आसान हो जाता है। तो इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और डीआई को सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर आप टफ चीज़ से दूर भागोगे तो और ही टफ लगेगी। ठीक है ना, इसलिए टफ चीज़ से घबराओ नहीं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो पढ़ता है उसी का मैथ्स में स्कोर हो पाता है। ठीक है ना, मैथ्स में यहीं पे सबसे ज़्यादा यही वाला जो टॉपिक है सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है या जो चीज़ आपका वीक है वही पढ़ोगे तभी आपका थोड़ा फास्ट होगा, कम टाइम लगेगा, टाइम बचेगा आपका। ठीक है ना, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई ये है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं कि ये दिया क्या हुआ है। कह रहा है कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज़ इन्वेस्टेड बाय 6 कंपनीज ABCDEF। ठीक है, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो पहली वाली बार है वो क्या है? प्रिंसिपल यूजिंग SI यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, मतलब ये पहला पिलर क्या है? SI का, और ये दूसरा पिलर किसका है? CI का। ठीक है ना, ऐसे ही सारे में है। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। चलो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि यदि C ने अपनी राशि 3 वर्ष के लिए 5%, ठीक है, और E ने अपनी राशि 4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष पर निवेश किया, तो C के चक्रवृद्धि ब्याज का योग E के सरल ब्याज का, देखो यहाँ पे E जो है सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में आपका यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है ना, C का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है और E का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इनका सम हमें बताना है। देखो यहाँ पे निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक चीज़ आप और सीख लो, अगर आप पहले के भूल चुके हो तो। मैंने ये बात परसेंटेज में बताई हुई थी कि अगर हमारा रेट दिया हुआ है R%, ठीक है ना, तो 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट परसेंट हम कैसे निकालते हैं CI का। ठीक है, यहाँ पे सीख लो। देखो अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। मैं चाहता तो इसको दूसरे मेथड से समझा देता, लेकिन यहाँ पे बात होती है टाइम बचाने की। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो और जब CI पढ़ोगे, आप पढ़ते हो, वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। कैसे? देखो, जो 3 साल वाला रेट होता है ना, उसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं ऐसे। और पहला वाला होगा आपका 3 इंटू रेट। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा 3 इंटू R² और यहाँ पे लिखा जाएगा R³। कहने का मतलब कि अगर रेट हमारा यहाँ पे, जैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, 5% दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम 3 स्लैब में बांटेंगे। 3R का मतलब क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, R² और मल्टीप्लाई बाई 3, इस सेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? R² करोगे तो मतलब 5 का स्क्वायर 25, 3 75। ठीक है, और ये तीसरे वाले सेक्शन की रेट की वैल्यू 5 है, 5 का क्यूब करोगे 125 होगा। लेकिन ये हमेशा 2-2 डिजिट में लिखे जाते हैं, तो ये एक वाला कैरी इसके पास आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 15, और इस स्लैब में बचेगा 76, और इस स्लैब में बचेगा 25। यानी कि ये कुल मिला के 15 दशमलव, पहले वाले स्लैब के बाद डेसिमल लगता है, इस वाले स्लैब के बाद 7625% इफेक्टिव रेट होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप कहीं नोट डाउन कर लो, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी 2 साल का इफेक्टिव रेट कैसे लगता है? x + y XY/100 से। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और 3 साल का रेट कैसे इफेक्टिव लगता है, एक ही लाइन में हम कैसे लिख लेते हैं? 3R स्लैब 3R² और R³। ठीक है, चलो तो ऐसे निकालेंगे। और कितना आया है? 15.7625%। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, बाकी को रफ कर देता हूँ। C ने कितना लगाया है प्रिंसिपल? C का जो प्रिंसिपल है CI वाला, ये वाला है 10,000 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 रुपये। और इसका इफेक्टिव रेट परसेंट कितना था? 15.7625%। ठीक है ना, और परसेंट का मतलब होता है नीचे 100। ठीक है, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ पे बच गया 100, और 100 का गुणा कराएंगे तो डेसिमल 2 प्लस खिसकेगा 1576.25 रुपये। तो ये एक लाइन में आपकी CI आ जाती है, अगर आपको निकालने आता हो तो। ठीक है ना, यहाँ पर रेट 5% दिया हुआ है, फिर भी आप एक लाइन में इसे निकाल सकते थे, स्लैब मेथड वगैरह बाकी सब कुछ है, हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये इजी होता है। हाँ, लेकिन जब रेट थोड़ा ना आसान दिया हो, जैसे यहाँ पे 5% है, 8% है, 7%, अभी देने लगे रेट 3.25, तो फिर इसमें भी कैलकुलेशन बढ़ जाता है, फिर भी ये इफेक्टिव होता है, ये आसान होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये C का हो गया। अब E जो है 4 वर्ष के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है, तो 8 चौको 32% हो जाएगा। कौन लगा रहा है? E। और E का जो प्रिंसिपल लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा, SI वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला।
ठीक है, मतलब 5,000 का 32%, ठीक है, 50,000, सॉरी 50,000 का 32%, ठीक है। और देखो एक बात है, यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे, परसेंटेज की वजह से 2 जीरो कटता है हमेशा, ठीक है, या तो यहाँ पे 100 लिख करके 2 जीरो काटे रहते, ठीक है, यानी कि 500 का 32 में गुणा करना है तो 2 जीरो तो आएगा ही, और 32 पाँचे 160 होता है, ठीक है। तो इस दोनों का हमें सम फाइंड करना है, तो इन दोनों का हम सम फाइंड कर लेते हैं, 16,000 और 1576.25 का, ठीक है। तो ये 16,000 और एक 17,576, 17,576.25 आएगा। आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइम लगा ज़रूर, लेकिन मैंने एक नई बात आपको सिखाई होगी, अगर सिखाई होगी तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक एक बातें सीखने से, ठीक है ना, एक एक बातें अगर आप सीखते चलोगे तो आपका कलेक्शन बढ़ता चलता है। आप सोचो कि एक ही दिन सारे मैथ सीख जाएं, भाई एक दिन में तो हम नहीं सीखें तो आप कहाँ से सीखोगे, न तो हम सिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो एक दिन से कुछ नहीं होने वाला, डेली कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाओगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत हमें आने लगा है 2-4 महीने में, ठीक है। लेकिन यही प्रैक्टिस अगर 5 महीने 6 महीने आप आराम से कर लेते हो तो आपकी मैथ्स एकदम रन करने लगती है। कह रहा है कि साधारण ब्याज ACF द्वारा एक साथ निवेश की गई राशि, चक्रवृद्धि ब्याज BDE द्वारा एक साथ निवेश की गई राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब SICI का यूज ही नहीं है। कह रहा है कि ACF द्वारा सिंपल इंटरेस्ट A, C और F, ये वाला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो 20,000, ये पहला वाला कितना है 20,000, 30,000, 50 हो गया, और 55, ये 50 और 55 कितना हो जाएगा 105। हज़ार मैं छोड़े हुआ हूँ क्योंकि प्रतिशत पूछ रहे हैं ना, 105 हज़ार नहीं लिखेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब BDE का CI लिखना है, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज BDE का अरे ये छूट गया D, और ये फिर छूट गया BD, और ये E का CI। तो B का कितना है 40, ठीक है ना, D का कितना है 60, 1 लाख हो गया, और ये 45, 1,45,000, ठीक है। चलो 1,45,000 मैंने छोड़ दिया और मल्टीप्लाई बाई 100। देखो यहाँ पर भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। ऑप्शन हमने देखा 72, 85, 96, 114, 114 तो होगा ही नहीं, इतना दिख रहा है। हम इसी फ्रैक्शन से देख के बता सकते हैं कि 114 नहीं होगा, ठीक है। तो हम 35 से क्या ये 3 बार में कटेगा, और 35 चौको 140 होता है, तो 4.12 समथिंग आएगा थोड़ा बहुत। तो 4 अगर ये रहता है तो 25 बार में कट जाता, और 25 के 75 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 25 से थोड़ा कम आएगा, और ये 75 से थोड़ा कम आएगा, और 75 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है 72। तो हो गया ना, इसे पूरा का पूरा कटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक आप मेरी बातें समझ रहे होगे, ठीक है। आप चाहो तो पूरा कटा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह रहा है कि 5 साल के बाद B द्वारा अर्जित 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, ठीक है ना। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे करते हैं, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 साल 6% यानी 30% हो गया, 30, और ये हो गया परसेंट, ठीक है। किसका है B का, B का जो है सिंपल इंटरेस्ट है, तो 45,000 रुपये वाला ये वाला पैसा लिया जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 45, 100 और ये 1000, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, 1 0 ये कटा और 1 0 ये कटा, 45 यही होता है 135, और 2 0 और है, ठीक है। आगे चलते हैं। 8% की दर से 2 साल, 8% की दर से 2 साल का इफेक्टिव रेट आप बता सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है। 8% का 2 साल, x वाई बाई 100 करोगे तो 8 8 16, और 8 गुणे 8 64, 16.64 होता है। परसेंट का मतलब होगा नीचे 2 0, ठीक है। डी का जो है ये CI वाला लेना है, तो डी का CI कितना है, ये वाला 60,000, तो मल्टीप्लाई बाई 600, 6,000, 1 0 और 60,000, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, और बचेगा 600 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 600 का दशमलव में मल्टीप्लाई कराओगे, इसमें इस वाले में देखो आप यहाँ पे 600 का अगर इस डेसिमल में मल्टीप्लाई कराओगे तो डेसिमल हट जाएगा, यानी कि 16.64 में 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 16.64 में 6 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करा के ही लिख देता हूँ कि ये कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो 6 चौको 24, और 6 छड़े 36, और 37 38, ठीक है, और 16 छक्के 96, और 3 99, ठीक है। घटा लो जरा, 0 0 में से 84 घटेगा, 16 बचेगा, 16 यहीं पे दिख रहा है, ये वाला टिक कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं। 134 में से 99 घटाना है, तो 34 और 1 35,
ठीक है ना, यानी 3516 रुपये आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इसी डीआई का कि साधारण ब्याज में एसआई पर निवेश की गई कुल राशि, एसआई पर जितने भी राशि हैं और सीआई पर जो भी राशि है वो कितने परसेंट है, एसआई वाली सीआई का कितने परसेंट है। तो भाई तो इसको ऐड करना पड़ेगा। देखो कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। तो एसआई वाला हम पहले ऐड करते हैं 20,000 और ये कितना है 45,000। ठीक है ना, 20 और 45 कितना होगा 65, 65 और 30। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला छूट गया था। 95 और 15, 95 और 5 100 हो जाएगा और 10 110 हो जाएगा। 110 के बाद ये कितना होगा 50 और ये 55। 110 में अगर 50 55 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 215। ठीक है ना, मतलब ये 215 आ रहा है। अभी नीचे हमें सीआई का लिखना है। सीआई का कितना भाई 25 और 20, 25 और 40। ठीक है, 25 और 40 65, 65 और 10 75, 75 और 60 7 तेरह 135, 135 और 45 40, 180, 180 और ये 35 215। तो 215 बटे 215 कितना आएगा मेरे भाई 100% आ जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल ऐड कर लेना था और निकाल लेना था। ये भी आपका सिंपल क्वेश्चन होता है। देखो एक ही दो क्वेश्चन डीआई में थोड़े से टफ दिए जाते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलो फाइंड द एवरेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय BCEF। एवरेज निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, BCEF का, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग अलग है। अगर एक ही टाइमिंग रहती तो एक ही बार सबका लगा देते। आपको पता है कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 10% है और बी का लेना है 3। तो यहाँ पे 10% है 3 साल, तो 30% बनेगा। ठीक है, 30% का मतलब 30/100। और ये बी का पैसा है, बी का पैसा कितना है 45,000। ठीक है ना, 45, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया। तो 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटेगा, 45 यहीं होता है 135 और 2 0 और रहेंगे 13,500। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और दूसरे की। 10% 4 साल और है कौन दूसरे नंबर पर सी। 10% 4,000 यानी कि 40% होगा। और सी 30,000 का 40%। देखो भाई यहाँ पे परसेंट की वजह से 2 0 कटता है, तो 40 का गुणा 300 में होगा। तो 40 का गुणा 300 में होगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 4 3 12 और 3 0 आएंगे 12,000। ठीक है, 10% 5 साल यानी 50%, और 50% का मतलब होता है आधा। और ये किसका निकालना है ई का। तो भाई साहब ई का आधा कितना होगा, ई ये क्या है 50,000, 50,000 का आधा कितना होगा 25,000। तो ये हो जाएगा 25,000। यही सब इसमें लॉजिक यूज़ की जाती है। 10% 6 साल 60% हो जाएगा। और है कौन एफ, एफ का 60% लगाना है, यानी कि ये 55,000 का 60% लगाना है। ठीक है, तो 55,000 का 60%, 60 और परसेंट का मतलब होगा नीचे 2 0 और 55, ये 100 हो गया, ये 1000, 1 2 0 कट जाएगा आपका। यानी 60 का मल्टीप्लाई 550 में करना है तो 1 2 3 0 और 33 आएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करके हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 83,500 आएगा। ठीक है ना, मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखा हुआ है। 83,500 डिवाइडेड बाई 4, 4 से कटा लो। ये लगभग 21,000 के आसपास जा रहा है। ठीक है ना, 20,000 से ज़्यादा 21,000 से कम। तो ये ऑप्शन नंबर सी हम हिट कर लेंगे। अदरवाइज आप पूरा पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो लगा सकते हो। 20 बार में हो जाएगा 80 और बच गया 35। 8 बार में हो जाएगा 32, 3 0। ठीक है, 7 बार में 28 और 2 0, 5 बार में 20,875 रुपये ऐसे भी आ गए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी डीआई समझ में आई होगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम रोज़ रोज़ डीआई की क्लास कराने वाले हैं। कुछ बच्चों ने बोला हुआ था सर डीआई बहुत टफ लगती है और डीआई का सॉल्यूशन बहुत जगह नहीं मिल पाएंगे। आप देखो तो बहुत ज़्यादा डीआई नहीं कराई जाती है यूट्यूब पर या कहीं भी। तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को डीआई की इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि उनको उनका जो डर है डीआई से वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक अच्छी डीआई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।